अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर, आई होप यू ऑल आर वेल। अच्छा, आज का जो हमारा सिनेरियो है वो ये है कि क्या प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन सकती है। क्या प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग IS 38 के मुताबिक इंटेंजिबल्स की कॉस्ट का पार्ट बन सकती है। क्या प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग जो है IFRS 16 के मुताबिक राइट टू यूज का पार्ट बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, सिनेरियो पर्टिकुलर ये है कि आपने प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है आपकी कोई ना कोई, ठीक है, लेकिन वो IS 16 नहीं है आपका। कोई भी एसिड है वो IS 16 मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के स्कोप में फॉल नहीं कर रहा। उस पर प्रोविजन की आपके के ऊपर ओब्लिगेशन है, तो क्या उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए। ठीक है, ये बड़ा एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक इशू हमारे सामने आया था। अच्छा, अब हुआ कुछ यूं कि एक कंपनी है, उसने गवर्नमेंट से लैंड ली है। ठीक है, 10 साल के लिए लैंड उसने लीज पर ले लिया है। तो IFRS 16 ट्रिगर होता है यहाँ पे। फिर उसने रेलिवेंट मिनिस्ट्री से एक लाइसेंस भी लिया है, क्योंकि उस लैंड से उसने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, तो IS 38 इंटेंजिबल्स का जो स्टैंडर्ड है फॉर पर्टिकुलर डेट लाइसेंस, वो भी ट्रिगर हो गया। फिर जो उसने इन्वेंट्री वहां से जो निकालनी है, मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करने, वो उसकी इन्वेंट्री है। उसने वहां से चीजें बनाकर बेचनी है। तो IAS 2 भी यहाँ पर ट्रिगर होता है। और उसके ऊपर फिर कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि यार 10 साल बाद आप जब लीज खाली करोगे ना लैंड, तो आपने उसको रिस्टोर भी करना है। ठीक है, साइट रिस्टोरेशन या डिसमेंटलिंग की जिसे हम कहते हैं, वो करके वापस जाना है। तो अब सवाल ये है कि जो उसने रिस्टोर करनी है लैंड को, ठीक है, 10 साल के बाद जब वो खाली करेगी लैंड, तो वो एक ऑब्लिगेशन है। IS 16 तो ये कहता है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू लें, प्रेजेंट वैल्यू डिसमेंटलिंग कॉस्ट और एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना दें। लेकिन यहाँ पे तो कंपनी के पास एक तो राइट टू यूज एसिड है। ठीक है, IS 16 में तो फॉल नहीं करता, वो IFRS 16 में फॉल करता है, एक बात। दूसरा, इंटेंजिबल्स है जो उसने लाइसेंस लिया है। तीसरा, वो जो वहां से इन्वेंट्रीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब ये तीन स्टैंडर्ड है, IS 16 तो है ही नहीं, तो अब उसकी कॉस्ट का क्या करना है। ठीक है, जो भी डिस इनकर होनी है 10 साल बाद, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके उसको कौन से एसिड का की कॉस्ट का पार्ट बनाए, या फिर IS 37 के मुताबिक, क्योंकि ऑब्लिगेशन तो है कि 10 साल बाद जब लैंड आपने खाली करनी है तो उसको रिस्टोर करके जाना है। तो IS 37 के मुताबिक हम सिंपल प्रोविजन बना दें, इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। वेल, जब इस पे रिसर्च की गई तो देखा गया कि IS 2 इन्वेंट्री के स्टैंडर्ड में ऐसी कोई अलाउ नहीं है कि जो कोई कॉस्ट उसकी पार्ट बनाया जाए। ठीक है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन तो IS 2 में, एंड सेम गोज फॉर IS 38 विच इज इंटेंजिबल, इन दोनों में तो अलाउ नहीं है। फिर आ जाता है लीजेस IFRS 16। हाँ, राइट टू यूज का आप पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बीइंग एलएससी, आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि आपने आखिर में उसको रिस्टोर करना है, तो राइट टू यूज का तो पार्ट बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर IFRS 16 के अंदर एक पैराग्राफ है बेसिस फॉर कंक्लूजन में। उसमें कहा गया है कि बिल्कुल आप लेसी के ऊपर अगर ओब्लिगेशन है कि उसने बाद में लैंड को रिस्टोर करना है, जो भी एसिड है लीज पे लिया हुआ है, तो उसकी कॉस्ट का पार्ट बना सकती है। बट अगर वो इन्वेंट्री के लिए यूज होता हो तो फिर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएगी। ये कुछ एक बड़ी स्पेसिफिक लाइन इसमें इंडिकेट की है कि अगर वो इन्वेंट्री के लिए यूज हो, यानी जो कि हमारा सिनेरियो है कि हम तो उसमें से क्या कर रहे हैं, लैंड में से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि हमारी इन्वेंट्री है। ठीक है, और इन्वेंट्री बना के हमने उसको बेचना है। ठीक है, तो अब इसमें तो IFRS 16 ने मना कर दिया है। तो अब ये है कि इसको क्या ट्रीट किया जाए। तो वेल, इस पे मोस्ट प्रेफरेबल ट्रीटमेंट यही है कि आप उसको अलग से IS 37 के मुताबिक सिंपल जो प्रोविजन होती है वो क्रिएट कर दें। यानी 10 साल बाद जो भी आपकी ऑब्लिगेशन है उसको प्रेजेंट वैल्यू करें, और एक एक्सपेंस टू प्रोविजन बुक कर लें आप। ठीक है, सिंपल प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, किसी भी एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, सेपरेट प्रोविजन आएगी। और हर साल वो दोबारा बैलेंस शीट डेट पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जो भी डिफरेंशियल है वो P&L में चार्ज करेंगे। इसी तरह करते करते 10 साल तक उसकी ट्रीटमेंट होगी, और 10वें साल में जो भी प्रोविजन है वो अकॉर्डिंगली पेमेंट के साथ जो भी पेमेंट उस वक्त खर्चा आएगा टू रिस्टोर डेडलाइन, उसके साथ एडजस्ट हो जाएगी। यानी कि IS 2, IS 38 इंटेंजिबल्स और IFRS 16 में, इन तीनों में वो प्रोविजन की प्रेजेंट वैल्यू ऐड नहीं हो सकती, जो कि पर्टिकुलरली इन्वेंट्रीज निकालने के लिए हमने लैंड जो ली थी उसकी। तो इसलिए इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आपने अलग से IS 37 के मुताबिक प्रोविजन बना देनी है, और उसकी जो भी
अनवाइंडिंग और अदर एलिमेंट्स हैं उसको इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो था कि यार इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए, तो प्रेफरेबल ट्रीटमेंट यही है जो मैंने आपको बताई है। सो आई होप दिस वाज a different scenario from practical routines, particular scenario. So thank you for watching. Keep sporting. Take care. Goodbye.